With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, you're most welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss John Keats. जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं, आइडियलाइज करते हैं ब्यूटी को, फैंटेसी इमेजिनेशन के थ्रू नाइटिंगेल की दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, उसके साथ फ्लाई करना चाहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑड टू नाइटिंगेल। जॉन कीट्स का एक फ्रेंड था, उसका नाम था चार्ल्स ब्राउन। अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ एंजॉय कर रहा था एक ट्रिप में। तो चार्ल्स ब्राउन कहता है कि मेरे घर जॉन कीट्स स्टे किए हुए था, मेरे घर के पास ही एक दरख्त के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत परिंदा था, नाइटिंगेल, उसने एक घोंसला बनाया हुआ था। जॉन कीट्स अक्सर यानी पार्क में चला जाता और वहाँ पे उसके सॉन्ग सुनता रहता। एक दिन ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो जॉन कीट्स ने कहता है कि अपनी चेयर को उठाया, ब्रेकफास्ट के टेबल को छोड़ा और वो गार्डन में चला गया। वहाँ उस घोंसले को देखता रहा, नाइटिंगेल के सॉन्ग को एंजॉय करता रहा। हाथ में 4-5 पेपर थे, उन पेपर के ऊपर कुछ रॉ फॉर्म में चीज़ों को सेंटेंसेस लिखना शुरू हो गए। जब वापस आया 3 आवर वहाँ पे बैठा रहा। 3 आवर के बाद चार्ल्स ब्राउन बताता है कि उसके हाथ में 4-5 पेपर्स थे, उस पर उसने अपना पोएटिक एनालिसिस लिखा था अबाउट नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने 1819 में इसको लिखा और 1819 में इसको पब्लिश किया। 8 स्टैंजास हैं और हर स्टैंजा का फॉर्मेट ऐसा है कि 4 लाइन को क्वार्टरन, 4 लाइन का जो क्वार्टरन है उसको राइम्ड किया उसने ए बी में। और उसके बाद जो उसने उसका जो स्टाइल में, जिस स्टाइल में लिखा है CDE, यानी अगर आप इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी 4 लाइन का राइमिंग क्वार्टरन है। उसके बाद सिस्टेट है, सिस्टेट मैंने आपको बताया हुआ 6 लाइन होती हैं। तो उसको उसने अरेंज कैसे किया है, CDE। मज़ीद आप राइमिंग स्कीम हम चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ऑड होती है लिरिक पोइम। लिरिक पोइम क्या होती है, जिसमें डीपली पर्सनल इमोशंस हो, इंटेंस डीपली इमोशंस हो, और इसको मोस्टली सिंगिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ इसको गाया जाता है। रोमांटिक ट्रेडिशन की ये क्रिएशन है। इसमें पोएट जो है अपने रिलेशनशिप, अपना रिलेशन सराउंडिंग वर्ल्ड, इंटरनल रिलेशन विद द सराउंडिंग वर्ल्ड शो करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल फीलिंग देता है। इनसाइड, कीट का जो इनसाइड है उसका आउटसाइड के साथ रिलेशन बताता है। मेडिटेशन होती है किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। कम्यूनियन इस पोएट्री के अंदर, ऑड टू नाइटिंगेल के अंदर कम्यूनियन शो करता है, रिलेशन शो करता है नाइटिंगेल के साथ। जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी का लफ्ज, जो एक वर्ड है, उसको कॉइन किया। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन कि आपके जो हालात हैं, आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो आपकी इंटेंस इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इसको इन्फ्लुएंस ना होने देना आउटसाइड वर्ल्ड से। मीन्स यू हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंड द ब्रदर हैज डाइड। ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम tuberculosis, ultimately died. Mother died, father died, Fanny Brown left, Isabella left, and he himself was victim of tuberculosis. ये सारी परेशानियां उसके साथ हैं, लेकिन ये सारे इन्फ्लुएंस जो हैं वो अपनी पोएट्री के ऊपर शो नहीं होने देता। नेगेटिव कैपेबिलिटी को, इन चीज़ों को नेगेट करके अपने पर्सनल टॉपिक के ऊपर लिखता जाता है। Negative capability mean to reject the outside influence and write what you want, what you really want. What is your topic? You just lost in your topic and you write about your topic. Neglecting and rejecting the outside influence. It is called negative capability.
जॉन कीट्स इन्फ्लुएंस थे एडमंड स्पेंसर से, विलियम शेक्सपियर से। विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं और उसने पोएम भी लिखी, सोनेट भी लिखी हैं, लेकिन अगर हम उसके प्ले देखें तो पता ही नहीं चलता कि वो शेक्सपियर की अपनी लाइफ उसमें कहीं है। उसने टोटली नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ किया है। आप देखें, हैमलेट देखें तो हैमलेट के अंदर और ही दुनिया दिखाएगा, मैकबथ देखें उसमें कोई और ही दुनिया है, आप आ जाए विंटर टेल में आ जाए उसमें कोई और ही दुनिया है, आप आ जाएं ओथेलो के अंदर उसके अंदर कोई और ही दुनिया है। पता ही नहीं चलता ये शेक्सपियर की अपनी लाइफ है, कभी आपको कहीं ले जाता है, कभी आपको उसकी पर्सनल जो उसके हालात हैं वो उसके अंदर नहीं आते। इसे कहते हैं, इसको कॉइन किया था जॉन कीट्स। लेट्स डिस्कस ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड टू अ नाइटिंगेल। ऊपर देखिएगा। Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like the ESL Academy. Let's discuss Ode to a Nightingale. नेगेटिव कैपेबिलिटी, निगेट करना आउटसाइड इन्फ्लुएंस को और अपने टॉपिक के ऊपर लिखते जाना, वॉट एवर यू गॉट योर टॉपिक। माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉसी नमनेस पेन्स। मैं पहले इसकी रीडिंग करता हूँ, फिर लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कर दूंगा। माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉसी नमनेस पेन। ड्रॉसी का मतलब होता है गुनूदगी, नमनेस, ड्रॉसी you feel as if that you have taken some painkiller like that. Numbness, laziness, insensible like that. Pain, dukh, dard. My senses as though of hemlock I had drank. आपने पता कि सॉक्रेट को उन लोगों ने हेमलॉक पिलाया था। ये जहर होता है किस्म का और ये ड्रिंकिंग फॉर्म में होता है, और इसको पिलाया गया था कि तुम ग्रीक्स के नौजवानों को तुम बहका रहे, इसलिए उन्होंने सोक्रात को उन्होंने हेमलॉक पिला दिया था। उन्होंने दो ऑप्शन दी थी, या तो आप हेमलॉक पी लें या फिर इलाका छोड़ दें, यानी आपको बैनिश कर देते हैं। तो उसने कहा जी मैं हेमलॉक पीऊँगा, मैं तो लोगों को टीच करता रहूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, आई नो नथिंग। तो अगर मैं मौत से डर गया अभी तो फिर इसका मतलब है मुझे पता है कि मौत कितनी ख़तरनाक है। उसने अपने फ़लसफ़े को ज़िंदा रखा और जहर का प्याला पी दिया। किसने? सोक्रात ने। और आज भी लोग उसे याद करते हैं। तो ये रोमन ग्रीक्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो ये उसने लिटरेचर भी स्टडी किया हो, तो डेफिनेटली उसने सोक्रेट को स्टडी किया हो, तो उसने हेमलॉक का वर्ड यूज़ किया है। और एम्प्टीज सम डल ओपिएट। ओपीट का मतलब है ओपियम, अफीम, लाइक दैट, टू ड्रेन्स। आगे 1 minute passed and लीथ वर्ड्स हैड संक। लीथ वर्ड एक फॉरगेटफुलनेस का एक दरिया है, रिवर है, उसको कहते हैं लीथ वर्ड्स। कहता है दिस इज नॉट थ्रू इन वे ऑफ दाई हैप्पी लॉट। हैप्पी लॉट कि मुझे तुम्हारी फेट पे, हैप्पी लॉट का मतलब लिखें तुम्हारी फेट पे, तुम्हारी लक पे, तुम्हारी खुशी से मुझे कहता है कोई दुख नहीं है, इनवे नहीं है। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस। थाइन होता है तुम्हारा हैप्पीनेस, खुशी, खुश, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। दैट दाओ, दाओ का मतलब होता है तुम। दैट दाओ लाइट विंग्ड ड्रायर्ड ऑफ द ट्रीज। ड्रायर्ड का मतलब लिखें परी ऑफ द ट्री, दरख्तों की। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ द बीचन्स। ये बीच के ट्री को कहते हैं बीचन ग्रीन्स एंड द शैडोज ऑफ द नंबरलेस। सिंगेस्ट ऑफ द समर्स इन द फुल थ्रॉटेड ईज। फुल थ्रॉटेड ईज का मतलब होता है गला फाड़ के तेजी से गाना। दूसरा स्टैंजा देखिएगा। अब पहला स्टैंजा में जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ऊपर लिखें पेन के आगे लिख दें ए।
बड़ा ए लिख दें कैपिटल। आगे ड्रंक के आगे लिखते हैं बी। पेन के बाद तीसरी लाइन के आगे लिखें, क्योंकि चूंकि वो पहली ए है तो उसके बाद बी लिखेंगे आप। उसके बाद ड्रेन्स जो है वो पेन के साथ राइम्ड है तो इसके आगे लिखें ए, फिर ए लिख दें। आगे ड्रंक और संक जो है ये दोनों राइम्ड है तो हम लिख सकते हैं कि जैसे हमने उसके आगे बी लिखा था तो संक के आगे भी बी लिखेंगे। इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी और नीचे हम देखिएगा सी डी, जो मैंने आपको स्नैपशॉट सेंड किए हुए हैं इसको भी देख लें, सी डी ई मैंने लिखा हुआ है। दिस इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड बट बीइंग ट्रू हैप्पी in thine happiness, that thou light wings dryad of the tree, in some melodious plot of visions greens and the shadow numberless, singest of summers in full throated ease। अब देखें लॉट और उसके बाद ये दोनों राइम्ड नहीं है, आगे सी के बाद डी लिख देंगे, फिर ई भी राइम्ड नहीं है, ई लिख देंगे, फिर प्लॉट और लॉट जो है राइम्ड है तो सी लिख देंगे, फिर उसके बाद नंबरलेस और हैप्पीनेस राइम्ड है तो इनको हम डी लिख देंगे, और ईज और ट्रीज जो हैं ये राइम्ड है तो हम इनको ई लिख देंगे। सी डी ई क्या राइमिंग स्कीम बनेगी? सी डी ई। आगे देखिएगा, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ द विंटेज दैट हैड बीन cooled a long age in the deep dull earth, chasing of flora and the country green, dance and Provencal song। प्रोवेंकल जो है बेसिकली ये फ्रांस का एक शहर है, इलाका है, उसको कहते हैं, उसके जो सॉन्ग है। एंड सनबर्न्ट मिथ होता है खुशी, मृत। ऑफर अ बीकर्स फुल ऑफ द वार्म साउथ, बीकर होता है प्याला, फुल भरा हुआ, वार्म साउथ फ्रांस के जनूबी साइड का जो इलाका है वहाँ का कहता है, प्याला जो शराब का है वो भरा हो और मैं पीऊँ। फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल्स हिपोक्रिन का मतलब लिखें झरना। विद बीडेड बबल्स विंकिंग्स एट द ब्रिम होता है भरा होना, किनारों तक भरा हो, विद बीडेड बबल्स और उसमें बबल ऊपर उठ रहे हो, विंकिंग एट द ब्रिम्स और भरा हो, एंड पर्पल स्टेन माउथ और मैं पीऊँ तो मेरे होंठों को पर्पल कर दे, दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और मैं कहता दुनिया को बगैर देखे छोड़ दूँ, एंड विद द फेड अवे एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और कहता है ट्रांसपोर्ट हो जाऊँ यहाँ से तुम्हारे साथ ही किसी और दुनिया में। किसको कह रहा है? नाइटिंगेल। आगे देखिएगा, वही जो मैंने राइमिंग स्कीम बताई इसकी भी वही है। बीन, अर्थ, ग्रीन और मिर्त, अर्थ और मिर्त ये दोनों हैं, ठीक है। ये 4 लाइन होगी। साउथ ये क्या आएगा? ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और ई, सीधा सी डी ई, ठीक है। 6 लाइन ऊपर 4 लाइन, ये वही टोटल जो है 6 और 4 का ये कॉम्बिनेशन है पर स्टैंजा। आगे 3rd स्टैंजा देखिएगा, फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। फेड फार अवे कहता है, ओ नाइटिंगेल आई वांट टू फेड फार अवे, यानी मैं दूर और दूर जाना चाहता हूँ। डिसअपियर इनटू द डार्क फॉरेस्ट, और डार्क घने फॉरेस्ट में कहता है मैं गुम होना चाहता हूँ। What thou among the leaves has never known, the weariness परेशानी, the fevers बुखार and temperature and fret, और कहता है ट्रबल। इस दुनिया में क्या है? परेशानी है, बीमारियां हैं, फ्रेट है, ट्रबल है, इरिटेशन है, कहता है ये कुछ है इस दुनिया में। Here where men sit and hear each other groans, groan होता है आहें, यहाँ पे लोग एक दूसरे की आहें परेशानियाँ सुनते हैं बैठ के। वेयर फैल्सी होता है मफलूज होना, शेक्स अ फ्यू सैड लॉस्ट ग्रे हेयर्स, यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं वो क्या है? मफलूज हो चुके हैं। वेयर यूथ ग्रो पेल्स, यहाँ पे यूथ नौजवान जो है जर्द हो जाता है। यहाँ पे लिखें, ये रेफरेंस देता है, यहाँ पे उसने अपने भाई का
बताया है इनवर्डली, यानी इनडायरेक्टली वो अपने भाई का डिस्कस है। एंड स्पेक्टर थिन एंड डाई, वो दुबले पतले हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं यहाँ पे लोग नौजवान। वेयर बट टू थिंक इज टू फुल ऑफ, यहाँ पे सोचना भी कहता है गमों से भरपूर है। एंड लेडन आइड्स डिस्पेयर्स, लेडन आइज और आंखों की चमक जो है यहाँ पे गायब हो जाती है। इंसान जो होता है जवानी में बड़ा खूबसूरत होता है, अल्टीमेटली मायूसी परेशानी आंखों में चमक जाती रहती है। वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्टर साइज, और यहाँ पे ब्यूटी जो है उसके ऊपर हमेशा जो है यानी वो वैसी की वैसी नहीं रहती, अल्टीमेटली उसके ऊपर जो बिलव्ड आइज होती हैं वो अल्टीमेटली फिनिश हो जाती है, यानी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। और न्यू लव फाइंड्स, और नया प्यार जो है एट देम बियॉन्ड टुमारो, और कल वो ख़त्म हो जाता है, यानी आने वाले वक्तों में जो प्यार है वो ख़त्म हो जाता है। ये भी वही राइमिंग स्कीम है, इसके साथ भी लिख लीजिएगा। अवे अवे कहता दूर दूर, और नाइटिंगेल आई डू नॉट वांट टू ड्रिंक वाइन टू फ्लाई अवे विद यू अंडर। अब वो कहता है कि दूर दूर, फॉर आई विल फ्लाई टू दी नॉट चैरियटेड बाय द बैकस एंड हिज फैट्स। फैट्स का मतलब लिखें फॉलोअर, फ्रेंड्स, बैचेस। ये रोमन ग्रीक्स का ना वाइन का गॉड है। कहता है मैं वाइन के गॉड की बग्गी के ऊपर बैठ के नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, और ना उसके फ्रेंड्स के साथ या उसके फॉलोअर या उसके गार्ड्स के साथ। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, बल्कि मैं अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में आऊँगा, यानी अपनी व्यूलेस विंग्स, मैं पोइट्री के इमेजिनेशन में तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे साथ उड़ के जाऊँगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड, कहता है अगरचे जो मेरा ब्रेन है, मेरी रीज़न जो है इस आइडलिज्म या इस इमेजिनेशन की दुनिया में मुझे जाने से रोकती है। ऑलरेडी विद दी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहता है मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूँ। टेंडर इज़ द नाइट, ये नाइट कहता है बड़ी टेंडर है, बड़ी कहता है मुझे इसका बहुत ज़्यादा असर है, ये मुझे मेरे ऊपर बड़ी असर कर रही है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और कहता है खूबसूरत चांद की जो देवी है वो अपने तख्त पर बैठी है। अगर मैं कहता है आसमान पे देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे चांद की देवी जो है वो अपने आसमान उसका तख्त है ना, ये उसके ऊपर बैठी है। ठीक है जी। क्लस्टर्ड, और गिरी हुई, अराउंड ऑल द स्टेरी फेस, और कहता है और तमाम जो सूरज हैं, तमाम जो सितारे हैं, वो कहता है उसको उन्होंने घेरा हुआ है। जब चांद तो उसके इर्द गिर्द सितारे हों तो ऐसे लगता है कि जैसे उसे घेरा हुआ, और वो मून की देवी जो है, मून जो है गॉडेस, वो बैठी है अपनी क्राउन पर, अपने तख्त पर। बट हेयर देयर इज नो लाइट, कहता है यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। बट हेयर देयर, यानी जिस दुनिया में मैं हूँ यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। से व्हाट फ्रॉम द हेवन इज विद द ब्रीज ब्लो, कहता है यहाँ पे मून की लाइट जो है वो इन्फिल्ट्रेट करती है हेवन से, ब्रीज के साथ। कभी कभी कहता है हवा का झोंका आता है। से व्हाट द हेवन इज विद द ब्रीज ब्लोन्स, कभी कभी कहता है हवा का झोंका, हवा का हेवन से, आसमान से आता है, आसमान से। और फिर थ्रू द वेंड्रस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वे, और ये फिर कहता है अकाई लगे हुए। आपने देखा होगा कभी कभी ना पहाड़ों के ऊपर और अक्सर घरों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर अकाई सी जम जाती है, वो ग्रीन ग्रीन सी उसके ऊपर जैसे वो घेर लेती है। बाज़ का पानी पड़ता रहे तो वहाँ पे भी अकाई सी जम जाती है। तो वो कहता है थ्रू वंडरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉजी वे, और कहता है कि अकाई लगे हुए जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसमें कहता है जिग जैग वे से ऊपर से रोशनी आती है, जिग जैग वे से। अब लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं। माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉसी नमनेस पेन्स, मेरा दिल दुखता है। मैं वो अपने माइंड में रखिएगा कि पोइट जो है एक बाग में बैठा है, अपने दोस्त के पास गया, वहाँ उसने नाइटिंगेल का देखा। नाइटिंगेल एक परिंदा है प्यारा सा, जो बड़े अक्सर खूबसूरत सॉन्ग गाता है। तो उसके सॉन्ग वो कहता है जो इसके सॉन्ग हैं ये एवर लास्टिंग है, ये कभी फिनिश नहीं होते। पोइट हमारा क्या कहता है? पोइट कहता है जो नाइटिंगेल के जो सॉन्ग्स हैं ये एवर लास्टिंग है। चूँकि नाइटिंगेल तो एक परिंदा है, मॉर्टल है और उसने मरना है, लेकिन उसके जो सॉन्ग हैं वो एंशियंट ग्रीक्स या उससे पहले लोग सुन रहे हैं, सिंस इमेमोरियल, यानी पुराने वक्तों से अभी तक मौजूद हैं किसी न किसी फॉर्म में।
1819 में इसने उसको लिखा, 1819 में इसको पब्लिश किया। एक दिन में 3 आवर एक जगह पे बैठे कुछ 5-6 पेज पे इसने रा जो डाटा था वो एक कागज़ पे लिखा, फिर उसको उसने ऑर्गेनाइज किया थॉट्स को, एक दिन में ही लिखी ये पोएम। माई हार्ट एचेस, मेरा दिल दुखता है, एंड ड्रॉसी नमनेस पेन, और मैं अपने अंदर एक नमनेस, एक पेन, एक गुनूदगी की पेन कहता है, इनसेंसिबल पेन महसूस करता हूँ। कौन कहता है? जॉन कीट्स। किसको देख के? नाइटिंगेल कि बड़ा खुश है। नाइटिंगेल इमॉर्टल सॉन्ग है, कभी फिनिश नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे इसके सॉन्ग। माई सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, और मेरे सेंसेस ऐसे हैं कि जैसे मैंने हेमलॉक का ड्रिंक जो है वो पी लिया। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट्स टू द ड्रेन्स, और कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ड्रेन्स का मतलब होता है पीना, ओपीट, जैसे मैंने कोई कहता है अफ्यूम जो है उसको कहता है कि उसको मैंने कोई पेन किलर ले लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपीट्स टू द ड्रेन्स, और मैंने कहता है कोई अफीम वगैरह जो है वो कहता है जैसे मैंने उसके पेन किलर ले लिया उसका। 1 मिनट फास्ट, कहता है कि 1 मिनट पहले। लीथ वर्ड्स हैड संक, मुझे ऐसे कि जैसे मैं भूलने वाले दरिया में कहता है खो गया हूँ। हैड संक का मतलब होता है खो गया हूँ, भूलने वाले दरिया में, यानी मैं इसे पीने के 1 मिनट पहले इसको पीते ही कहता है मैं ऐसे भूलने वाले दरिया में कहता खो गया हूँ। दिस इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, ये नाइटिंगेल दाई हैप्पी लॉर्ड नाइटिंगेल को कह रहा है। कहता है नाइटिंगेल ये तुम्हारी खुशी की वजह से मैं जेलस नहीं हूँ। दिस इज नॉट दो थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, कहता है मैं तुम्हारी खुशी पे हसद नहीं कर रहा। एनवी का मतलब होता है हसद करना, रश्क करना, कोई हसद नहीं कर रहा। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। तुम गा रहे हो, बड़े स्वीट सॉन्ग गा रहे हो, कहता है मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। दैट दाओ लाइट विंग्स ड्रायर्ड ऑफ द ट्री, तुम कहता है हल्के परों के साथ तुम तो एक देवी हो, एक परी हो दरख्तों की। इन सम मेलोडियस प्लॉट, और तुम क्या करती हो, तुम मेलोडी बड़े खूबसूरत सॉन्ग जो है, बड़े खूबसूरत सॉन्ग गाती हो। ऑफ बीचन्स ग्रीन्स, बीचन ट्री, बड़े बड़े कहता है बीच के ट्रीज पर, ग्रीन सब ट्रीज पर, एंड शैडोज नंबरलेस, जिनके इन गिनत कहता है शैडोज हैं, साए हैं। सिंगेस्ट ऑफ द समर्स इन द फुल थ्रॉटेड ईज, और तू कहता है तुम समर में गाती हो कि इस तरह बड़े ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ के गाती हो, बड़ा तेज़ी से गाती हो। नाइटिंगेल को कह रहा है। आगे देखिएगा। ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ द विंटेज दैट हैड बिन, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज, कहता है कि मैं कहता है कि जाना चाहता हूँ, ओ नाइटिंगेल, मैं कहता है ख्वाहिश करता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं ग्रेप्स, कहता है मैं वाइन से, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज, विंटेज एक वाइन ग्रेप से बनी हुई शराब होती है। कहता है ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज दैट हैड बिन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्वर्थ, मेरी ख्वाहिश है, कहता है जॉन कीट्स कहता है मेरी ये ख्वाहिश है, दैट आई हैथ बिन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्वर्थ, कि मैं एक ग्रेप उस शराब का घूंट पीऊँ, दैट हैड बिन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ, जो कहता लंबे अरसे तक नीचे ज़मीन के नीचे जिसको पकाया गया हो या रखा गया हो। टेस्टिंग ऑफ द फ्लोरा, फ्लोरा होते हैं फ्लावर, जो कहता है फ्लावर से बनी हो, इनके मरकब से या फ्लावर से बनी हो वो वाइन, वो शराब। एंड द कंट्री ग्रीन, और कहता कंट्री ग्रीन, ये कंट्री साइड का जो ग्रीन चीज़ें हैं इनसे। डांस एंड द प्रोवेंकल सॉन्ग्स, प्रोवेंकल सॉन्ग ये फ्रांस का इलाका है, कहता है, और कहता है कि मैं डांस करूं प्रोवेंकल सॉन्ग्स को, ये प्रोवेंकल म्यूज़िक को सुन के जो फ्रांस के इलाके का। एंड सनबर्न्ड मिर्थ, और सनबर्न्ड की कहता है खुशी। फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और फ्रांस के जनूबी इलाके से कहता है भरा हुआ प्याला। फुल ऑफ द ट्रूज इन द ब्लशफुल
है हिपोक्रिन्स, हिपोक्रिन झरना, ब्लशफुल रेड, कहता है रेड झरने से भरा हुआ प्याला हो, और उसके बाद विद द बीडेड बबल्स विंकिंग्स एट द ब्रिम्स, ब्रिम होता है भरा होना, विद बीडल्स बबल्स, और कहता है कि वो ऊपर तक भरा हो और उसमें बबल्स निकल रही हूँ, विंकिंग एट द ब्रिंक, और कहता है वो फुल भरा और उससे बबल निकल रही हूँ, वो प्याले की बात कर रहा है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और उसे पीते ही मेरा मुंह जो है, मेरे होंठ पर्पल हो जाए, उनका कलर चेंज हो जाए, यानी ऐसा प्याला हो भरा हुआ जो कि साउथ पंजाब का, जो फ्रांस का जो साउथ का इलाका है उससे मंगवाया जाए, और उस वो प्याला भरा हो, उस प्याले को पीते ही मेरे होंठ जो हैं वो पर्पल हो जाए। दैट आई माई ड्रिंक, और मैं कहता उसको पीऊँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और बिन देखे इस दुनिया को छोड़ दूँ, एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और तुम्हारे साथ कहता है डिम हो जाऊँ, फॉरेस्ट डिम में से घने जंगल में कहता है मैं फेड अवे हो जाऊँ, गुम हो जाऊँ, उसको पीते। फेड फॉर अवे, ओ नाइटिंगेल आई वॉन्ट टू फेड फॉर अवे एंड डिस्पियर, डिजॉल्व्स एंड क्वाइट फॉरगेट। ओ नाइटिंगेल कहता है ए नाइटिंगेल, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, डिजॉल्व डिसअपेयर हो जाना चाहता हूँ, गायब हो जाना, डिजॉल्व का मतलब होता है गायब होना, एंड क्वाइट फॉरगेट, और मुकम्मल पर भूल जाऊँ किसको, इस दुनिया को। व्हाट दाउ अमंग द लीव हैज़ नेवर नोन, वो चीज़ें कहता है जो तुम कभी नहीं जानते। नाइटिंगेल को कहता है कि तुम नहीं जानते उन चीज़ों को जिनको मैं जानता हूँ। फॉर इमेजिनेशन टू रियलिटी, कैसे, वो कहता है कि फॉर दो तुम अमंग द लीव्स, तुम कहता है इन दरख्तों में रहते हो, हैज़ नेवर नो, तुम्हें नहीं पता दुख का, जिस दुनिया में मैं रहता हूँ तुम नहीं जानते इसको। द वेरीनेस, परेशानियाँ, फीवर, बीमारियाँ, एंड द फ्रेट और इरिटेशन, हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन्स, यहाँ लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं और अपनी परेशानियाँ बताते हैं। ग्रोन्स होता है आहें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें। वेयर फालसी शेक्स अ फ्यू सैड्स एंड लास्ट ग्रे हेयर्स, यहाँ पे कहता है लोग, बूढ़े लोगों को मफलूज कर दिया है, किसने, एज ने, बीमारी ने। वेयर यूथ ग्रो पेल, जहाँ पे नौजवान जो हैं वो जर्द हो जाते हैं उनके चेहरे, एंड स्पेक्टर थिन्स, और दुबले पतले होते हैं, एंड डाइज, और मर जाते हैं। टॉकिंग अबाउट टॉम कीट, वे इसका भाई था टॉम कीट जो ट्यूबरकुलोसिस थे, बिल्कुल इसी तरह मरा। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ, जहाँ पे सोचना भी इन चीज़ों को कहता है परेशानियों से भरपूर है। एंड लीडनी आई डेस्पेयर्स, और आंखों की चमक जाती रहती है। वेयर ब्यूटी कांट कीप हर लस्टर्स आइज, यहाँ पे ब्यूटी जो है वो हमेशगी नहीं अख्तियार कर सकती। और न्यू लव्स पाइन दैट देम बियॉन्ड टुमारो, और यहाँ पे जो ताज़ा प्यार है, जो न्यू लव है, वो आखिरकार ख़त्म हो जाता है। यानी प्यार भी उतनी देर तक रहता है जितनी तरह बिलवड जो है वो खूबसूरत रहती है, उसके बाद कहता है मिट जाता है। अवे अवे, दूर दूर, कहता है दूर दूर, मैं दूर चला जाऊंगा। फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं कहता है तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। नॉट चैरिएटेड बाय द बैकस एंड हिज पार्ट्स, मैं कहता है कि रोमन वाइन का जो रोमन जो वाइन का गॉड है उसके बग्गी के सहारे नहीं आऊँगा। एंड हिज पैड्स, और ना उसके कहता है कि गॉड्स के साथ, बट ऑन द व्यूलेस विंग ऑफ द पोएजी, मैं शायरी की फैंटेसी जो दुनिया है मेरी, मैं उसके व्यूलेस विंग्स पर सवार होकर जाऊँगा तुम्हारे साथ। दो द डल ब्रेन्स परप्लेक्स एंड रिटार्ड, अगरचे डल ब्रेन जो है वो मुझे आइडियलिज्म रियलिटी से, आइडियलिज्म की दुनिया में नहीं जाने देगा। ऑलरेडी विद दी, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूँ। टेंडर इज द नाइट, ये नाइट कहता है बड़ी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और बड़ी खुशी से मून जो चांद की देवी है वो अपने तख्त पर बैठी है। क्लस्टर्ड अराउंड ऑल हिज स्टेरी फेस, और इसके गिर्द सारे जो सितारे हैं वो इसके इर्द गिर्द उन्होंने घेरा डाला हुआ है। बट हेयर देयर इज नो लाइट, बट यहाँ तो कोई लाइट नहीं है। सेम वर्ड फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लो, कभी कभार कहता है मून चांद आसमान से एक ब्रीज, एक हवा के चलने से कुछ आता है या लाइट आती है। थ्रू वेंड्रस ग्लूम्स एंड विंडिंग म्यूजिक वेज, और कहता है इस ज़मीन के ऊपर अकाई लगे हुए रास्तों पर
पड़ती है रोशनी, ग्लूम्स, रोशनी ऊपर से कहता है कभी कभार जैसे हवा चलती है, इसी तरह आसमान से रोशनी कुछ रस्तों पर पड़ती है ज़मीन के ऊपर। यहाँ कुछ नहीं है, वो दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा है। 4 स्टैंजा जो हैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको लर्न कर लें अच्छी तरह से। एक असाइनमेंट है, उसके अंदर यही चीज़ें हैं जो हमने ये डिस्कस किया है,